डिस्क्रिप्टिव के या नहीं बोलेंगे, एमसीक्यू के भेज दूंगा मैं। एमसीक्यू की। हाँ, तो क्लास अटेंड नहीं करोगे तो ये अटेंडेंस में डेली नोट करता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अटेंडेंस सोच रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, ठीक। और मैं अगर वो लिख के दे दूंगा स्कूल में तो तुम लोग एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, जो अटेंडेंस अटेंड नहीं कर रहा है क्लास। कोई रीज़न भी तो होना चाहिए कि अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। विदाउट एनी रीज़न कोई क्लास में नहीं आता है। भाई नेट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताएगा तब तो मुझे पता लगेगा ना। एक लड़का है संकल्प सोनी, वो तो क्लास में आता ही नहीं है कभी। और क्लास में आता है वो? सर उसकी नेट की प्रॉब्लम है सर। नहीं, और क्लास ज्वाइन करता है वो? नो सर। अच्छा, सर लाइटली देखा है कभी कभी किसी ने। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी 11th क्लास है, 10th में चल गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेटा रिप्रेजेंटेशन में मैंने डेसिमल टू बाइनरी करा दिया था, और बाइनरी टू डेसिमल में फ्रैक्शनल वाला कराना है मुझे। तो इसको ओपन करता हूँ। सर एक बार डेसिमल बाइनरी का कराओगे? हाँ, बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। देखो, मैंने दो कन्वर्जन्स बता दिए थे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि डेसिमल्स को बाइनरी में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 235, ठीक। तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, एंड यू वांट टू चेंज दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ओके, सो व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर? तो पहले 235 लिखा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस बाई 2। तो ये 117 टाइम्स गया, और इसका रिमाइंडर बचा 1, ठीक। क्वेश्चन कितना आया? 117, और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो रिमाइंडर को हमने नोट कर लिया। फिर इसके बाद फिर से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा इसमें जाएगा, तो 58 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा ये? 29 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 14 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब 2 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम्स डिवाइड 3। होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब ये जो 1 बचा, ये वाला, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। और इसको बॉटम टू टॉप हम राइट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 111010111। मतलब ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया किसका? 235 का हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1110101, ठीक है। तो ये तो मैं पहले बता चुका था। अब बाइनरी टू प्रिंट में डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करोगे? ओके, सर वो टू का पावर ले सकते हैं। हाँ, तो बाइनरी टू डेसिमल में क्या करना है? फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक नंबर है 101101, ठीक। अब मैं इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे? हर एक डिजिट का एक वेट होता है। मतलब ये मेरी जो ये वाली जो डिजिट है, इसको बोलेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं एमएसबी, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट होता है 2⁻0, और जो इसके बाद है उसका वेट कितना होगा? 2⁻1। इसके बाद जो है इसका वेट कितना होगा? 2⁻2। इसका वेट होगा 2⁻3। इसका वेट होगा 2⁻4, और इसका वेट हो जाएगा 2⁻5, ठीक। अब क्या कौन करना सा है? वाला? मल्टीप्लाई कर देना है इनको। तो 1 × 2⁻5 प्लस 1 × 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻5
2 सर ये पावर 0 into 2 2 to the power 4 आएगा। हाँ एक पहले इसको लिखने दो, 1 into 2 raised to 0। ठीक, ये लिख दिया। ये हो जाएगा तुम्हारा 32, ये प्लस हो जाएगा 16। 0 हाँ सर, नो सर, 0। अच्छा 0 है ये, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया, प्लस ये हो गया 8 प्लस 9। 4, 8 प्लस 4 प्लस ये भी 0 है ना। यस ये सर। 0, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 तो 45 आ गया। सर ठीक, पॉइंट यस वाला। सर। हाँ पॉइंट का ये बता रहा हूँ। पार्ट। अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया 1 0 1 1 1 पॉइंट, पॉइंट ले लिया 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको चेंज करना है डेसिमल में, इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो पहले तो हमारा ये जो नंबर है पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको जो डेसिमल से पहले है, पॉइंट से पहले जो है ना, पॉइंट से पहले जो है उसको हम अपना जो प्रोसेस है उसी से चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, बताओ कोई, 1 इंटू कितना होगा ये, 2 रेस्ट 2 2 रेस्ट into power 4 प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट टू 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू 1 0। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में एक कम हो जाएगा। जैसे मेरे पास 5 डिजिट थे तो जो लास्ट वाली पावर होगी वो 2 रेस्ट टू 4 होगी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना। जैसे 5 डिजिट हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो हमने स्टार्ट कहाँ किया, 0 से स्टार्ट किया, तो लास्ट वाली जो पावर जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 4 तक ही तो जाएगी, 2 रेस्ट टू 4 तक। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1, ये कितना आ गया 23। ठीक, तो इसका तो 23 आ गया, मतलब इतना पार्ट जो हमारा 23 आ गया। अब पॉइंट वाले को कैसे चेंज करना है, मतलब ये वाला पार्ट कैसे चेंज होगा, इसको क्या करना है कि माइनस, मतलब यहाँ जैसे पॉइंट में नंबर लिखा है ना 1 0 0 1, तो ये वाली जो प्लेस है, ये जो पहली प्लेस है, इसका वेट होता है 2 रेज टू -1। ये जो पहली ये वाली प्लेस है, इसका वेट कितना होगा 2 रेज टू -1। फिर उसके नेक्स्ट वाले का वेट कितना होगा 2 रेज टू -2। उसके नेक्स्ट वाले का वेट कितना होगा 2 रेज टू -3, और इसका वेट कितना हो जाएगा 2 रेज टू -4। ठीक है, तो हमारा नंबर था 1 0 0 1, मतलब ये फ्रैक्शनल में ये नंबर था। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू -1 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू -3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू -4 से। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 2 रेज टू -1, 1 इंटू 2 रेज टू -1, प्लस ये तो 0 हो जाएंगे तो लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू -4। तो 1 इंटू 2 रेज टू -1 कितना हो गया 1/2, -2 1/2 प्लस ये हो गया 1/16। ठीक है, तो 1/2 और 1/16 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। यस सर। हाँ नीचे 16 आएगा, 9/16। ऊपर हाँ, 8 प्लस 2, नहीं 8 आएगा, 8 प्लस 1। 9/16। अब 9/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 9/16 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, 9/16 को फ्रैक्शन में बदल दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/16, ये आएगा 0.5625। ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.5625। ठीक, तो बस हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये तो 23 आ गया था,
और ये कितना आ गया 23.562, ये आंसर आ जाएगा 23। इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 23.5625। 23.5625, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, ये नोट कर लिए सबने? यस सर। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा 01101 पॉइंट 00111 बेस 2, इसको चेंज करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है इसको। ठीक है, तो पहले तो इसका निकालो कितना आएगा, जो पॉइंट से पहले उसका निकालो। पॉइंट से पहले जो नंबर है उसका कन्वर्ट करो, कितना आएगा? तो 29 आ 29 आ रहा है पहले वाले का। ठीक है, देखते हैं इसको कितना आता है। नंबर है हमारा 11101, तो ये हो गया 0 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 6 नहीं 5 हो गया, 2 5 प्लस 1 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 0। तो ये तो 0 हो गया, ये तुम्हारा आ गया 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आ गया 29। 29 आ गया। ठीक, अब 29 तो निकला है हमारा। अब चेंज करो इसको, 0.00111, इसको चेंज करो। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 - 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ये 7/8 आ ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। एलसीएम कितना आएगा? 32 आएगा। प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 7/32। और 7/32 का अगर फ्रैक्शनल निकालेंगे तो कितना आएगा? 7/32, इसका आएगा 0.218। दिस विल बी 0.218 कुछ आएगा ऐसा। ठीक, तो बस इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर इज 29.218। ठीक है, तो इस तरह से हम मेरा 29.4 आया है। 4 नहीं आएगा, 0.21 आएगा, क्योंकि फाइनल फ्रैक्शन कितना है? 7/32 आया ना, तो 7/32 की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगी 0.21। या मेरा और आगे भी 15/32 आया है। 15 कैसे आएगा? 15 थोड़ी आएगा। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, यही तो होगा ना। पहले दो प्लेस तो 0 हो गए ना, पहले 2 प्लेस 0 हो गए, तो पहले क्या है? 1/8 आएगा, फिर 1/16 आएगा प्लस हाँ यस 1/32। सर, यस सर, यस ठीक सर। है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 29.218। ठीक, अब कर लोगे, चेंज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। और बताऊं, कोई किसी को नो और समझाना है? कर लोगे ना आप सब? ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक,
हमारा डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया। नाउ अब डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में कैसे चेंज करें? डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, so for example we are having one number, its value is 252 and it is a decimal number and we want to change this number into octal number. Okay, so how to find its octal equivalent? जब हमने डेसिमल बाइनरी में चेंज किया था तो कितने से डिवाइड किया था? जब हमने डेसिमल को बाइनरी 2 से, अब हाँ, अब डेसिमल को चेंज कर रहे हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस कितना है? 8। तो इस नंबर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 252 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आएगा 8 3 जा 24, एक बचेगा इसका, तो ये हो गया 12, 8 बन जाए 8, रिमाइंडर कितना बचा? 4। ठीक, अब 8 से फिर डिवाइड करो तो ये 8 3 जा 24 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। ठीक, अब ये डिवाइड होगा नहीं 3, तो 3 को हम कहाँ ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 374। बॉटम टू टॉप इसे राइट कर देंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखते गए, और जब फाइनल जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो 8 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो उसको हम अपने रिमाइंडर में ले लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 374। ठीक, एक और करके दिखाता हूँ उसमें। सपोज मेरे पास एक नंबर है 453, इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे? इसको 8 से डिवाइड करो, ये जाएगा 8 5 जा 40 होता है, तो ये 5 आ गया, इसका 5 बचा, यहाँ जाएगा 53 हो गया, 8 5 8 6 जा 48, तो ये से जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5 बचेगा ना रिमाइंडर। 8 5 जा 40 और 40 होगा, 5 बचा तो ये 53 हो गया, और 8 6 जा 48, ठीक है, 5 बचेगा। ठीक है, अब 56 को फिर से डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो 7 बचा, ये 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको रिमाइंडर में नीचे आ जाए, तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो ये ऑक्टल में चेंज हो गया, ये नंबर चेंज हो गया ऑक्टल में। तो बड़ा आसान है, जैसे मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया था, ऐसे यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल कर दिया। ठीक, अब अगर फ्रैक्शनल नंबर है तब क्या करेंगे? अगर फ्रैक्शनल नंबर है तब क्या करना है? फॉर एग्जांपल सपोज एक नंबर लेते हैं 225.45 बेस 10, इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक, तो पहले तो 225 को चेंज करेंगे हम लोग, तो 225 जो है वो वैसे चेंज होगा, 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 8 8 टू द 16 और 8 8 64, ये 1 बचेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 8 3 द 24, यहाँ बचेगा 4, और ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 341 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये 341 आ गया। अब 0.45 को चेंज करना है, तो 0.45 जो है वो फ्रैक्शनल में आ रहा है। इसको 3 से भी तो करते डिवाइड। किससे? सर 3 से। 3 से क्यों करेंगे? 3 से क्यों करेंगे? ऑक्टल नंबर है तो 8 से डिवाइड होगा ना। नहीं सर, ये यहाँ पे एलसीएम लिया था। एलसीएम कहाँ लिया है मैंने? 8 ही करते हैं, 8 होगा, 8 से डिवाइड, वो 6 लगा, 8 से डिवाइड किया। यस सर, वो सही कह रही है। इधर जो आपने लिए है ना एलसीएम के साइड में 8 और 2, उधर 8 आएगा ना सर? हाँ सॉरी 8, यस सर, ये बोल। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है 0.45, तो 0.45 को कैसे हमें बदलना है? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे हमने वहाँ पे किया था जब हमने डेसिमल जो फ्रैक्शनल नंबर थे, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, जब उसको हमने चेंज किया था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ होगा 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हम इंटीजर पार्ट नोट करेंगे कि कितना इंटीजर पार्ट आ रहा है। तो ये आएगा 8 5, नंबर कितना आएगा हमारा? 8 5 जा 40
और 8 4 ज़ा 32, 36 पॉइंट ये आ गया, 3.60 आया। ठीक, 3.60 आया। अब इसमें इंटीजर पार्ट कितना है इसका? इसमें इंटीजर पार्ट है 3। ठीक, 3 तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.60, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो 8 से, ये कितना आएगा? 48 4.80 आ जाएगा ये। अब इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 4। और जो 4 फ्रैक्शनल पार्ट है 0.80, इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 6.40। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखो ये प्रोसेस कभी भी जीरो नहीं देगा हमें। अगर हम कितनी बार भी करें तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं आएगा। जैसे मैं 0.40 को अगर फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? अगर मैं 0.40 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 3.20। सर ये नहीं हो रहा। तो यहाँ 3 ले लेंगे, फिर 0.20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमारा आ जाएगा 1.60। तो यहाँ 1 ले लेंगे। तो ये प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होगा, ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम 3 या 4 स्टेप तक लाके छोड़ देंगे। ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 या 4 स्टेप तक कर, मैंने कितने स्टेप तक कर दिया? 1 2 3 4 5 स्टेप तक कर दिए। 5 स्टेप तक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कभी जीरो नहीं आएगा तो फिर हम इसको मैक्सिमम 3 स्टेप तक लाके छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आएगा इसका 341 पॉइंट, और इसको टॉप टू बॉटम राइट करेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम, वहाँ होता है बॉटम टू टॉप, यहाँ टॉप टू बॉटम। तो ये आएगा 346, और आगे लिखना है तो लिख दो 31 और डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट डॉट। हाँ, इस तरह से। तो ये तुम्हारा आ गया डेसिमल, डेसिमल में चेंज हो गया ये। नहीं, किस में? ऑक्टल में, ऑक्टल में चेंज हो गया। हाँ, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया उसका 225.45। ठीक है, एक और करके दिखाओ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं। सपोज मैं लिखा 227.25 बेस 10 इंटू ऑक्टल नंबर। ठीक है, चेंज करो इसे, कितना आता है? सर ये 343 आ रहा है। 343 पॉइंट का आएगा सर? यस सर, 343 आएगा। ठीक है, पॉइंट वाले का निकालो। पॉइंट 2। यस सर, 343.2 है। पॉइंट। ओके, हाँ देखो, इसका तो आ गया 227 का तो निकाल लिया सबने, इसका आया 343। पॉइंट 2 सर पूरा आया। हाँ, एक मिनट, इसका आ गया हमारा 343। अब 0.25 को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे निकालोगे। 0.25 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8 5 से 40 और 8 2 से 16 प्लस ये आ गया 20, 2.00 आ गया। डायरेक्ट ही आ गया। ये तो इंटीजर पार्ट कितना आ गया इसका? 2। यस ओके, सर, 2 आ जाएगा। आगे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 हो गया। तो अभी इसको आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 343.2। पॉइंट तो 2। ये हाँ 0.2, ये पॉइंट में 2 आ जाएगा क्योंकि एक ही बार आया वो। और ये हो गया हमारा इसका ऑक्टल। ठीक, तो ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल। नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू डेसिमल। अगर ऑक्टल दिया है तो डेसिमल में कैसे बदलोगे? ओके, मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास नंबर है 343.2।
ठीक है, 343.2 का डेसिमल निकालो कितना आएगा। 343.2 ये ऑक्टल नंबर है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे? जो सर पॉइंट के पहले की वैल्यू है उनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 343.2 तो ये हो जाएगा, ये इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा 8 रेज टू 2। इसका वेट कितना होगा? यस सर 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 1 8 रेज टू 8 रेज टू 0 और ये होगा 8 रेज माइनस टू 1। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 8 रेज टू 2 प्लस 4 इंटू 8 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू 8 रेज टू 0 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 8 रेज टू माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आ गया? 8 रेज टू 64 होता है, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना आएगा? 190, ये आ जाएगा 190 ये आ जाएगा 32 ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3 और ये होगा 2/8 यानी कि 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.25। ठीक, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 192। ये ऐड करो कितना आएगा? 192 प्लस 35 कितना हुआ? 192 प्लस 35, 5 और 2 7, 3 और 9 12, 227.25। तो यही हमारा था, वहां पर भी देखो यही तो था नंबर। यस सर ये डेसिमल में बदल गया, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है ऑक्टल टू डेसिमल में। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, और वहाँ पे अगर हमें डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करना है तो 8 से हम डिवाइड करते हैं, और अगर वो फ्रैक्शनल नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल। एक एग्जांपल और करोगे कि मैं आगे बढ़ूँ? हम डिवाइड करते 8 से। सर एक डाउट है हाँ, सर, ये जो हम डिवाइड करते 8 से तो हम क्या क्या लेते, रिमाइंडर लेते कि क्या लेते जो रिमाइंडर हमारा लिखते हैं, आंसर आ? रिमाइंडर लिखते हो ना, ठीक है जैसे सर। जैसे 343 था, तो अगर 343 हमारा डेसिमल नंबर है और इसको अगर मुझे ऑक्टल में चेंज करना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा इसका जो भी है, तो 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32 और 2 बचेगा तो इसमें 23 हो गया, तो 8 2 जा 16। अब इसका जो रिमाइंडर बचा वो कितना होता है? 7, तो वो 7 यहाँ लिख दिया। फिर 8 से फिर डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 527। ठीक है, तो इस तरह से हमें बदलना है उसको डेसिमल टू ऑक्टल में। अब ऑक्टल टू डेसिमल भी हो गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल से किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 245। पॉइंट बाद में लेंगे, पहले 245 को चेंज करते हैं। 245 ये हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो इसका बेस होता है 16। ठीक, तो इसको 16 से डिवाइड करो 245 को, तो ये आएगा 16 बन जाए 16, 8 बचेगा इसमें जाएगा, तो ये हो गया 85। 16 5 जा 80, रिमाइंडर बचेगा फिर 5। अब ये 15 डिवाइड नहीं होगा, तो 15 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। और 15 का इक्विवेलेंट क्या होता है? 15 को हम किससे लिखते हैं? 15 को लिखने के लिए क्या? एफ से लिखते हैं, एफ से, ABCDEF। ठीक है, यस सर क्या सर? 15 हम 15 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे? 15 को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एफ यूज करते हैं। F5 हाँ, ये हो जाएगा F5 F5। ये बदल गया हमारा हेक्साडेसिमल। ओके, यस सर बिकॉज
इन हेक्साडेसिमल नंबर कैपिटल ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बी 11 को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल सी 12, कैपिटल डी 13, कैपिटल ई 14 और कैपिटल एफ जो होता है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ 15 ना लिख के एफ लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा चेंज हो गया हेक्साडेसिमल में। अब सपोज एक फ्रैक्शनल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास कोई नंबर है 324.45 बेस 10, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेंज? पहले तो 324 को चेंज करो, तो 324 का निकालो, क्या आएगा? 16 से डिवाइड किया, इसे कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये? 20 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर। यहाँ कितना आएगा? 20 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है। अब 16 से फिर डिवाइड करोगे तो एक 1 टाइम जाएगा और यहाँ बचेगा 4। अब ये 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, इसका आगे 144। अब 0.45 को चेंज करना है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट 45 इंटू 16, 16 5 2.7 ये आ गया 4.2। 7.2 7.2 है। 7.2 आएगा। यस सर। हाँ, यस सर 7 आ जाएगा। इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 7। 7 अब 0.2 को फिर मल्टीप्लाई करो 7 से, 16 से, तो कितना आएगा? 3.2। 3.2 तो यहाँ 3 लिख दो। 3 आ जाएगा। फिर 0.2 आएगा, तो फिर 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 144.733 और ये कंटिन्यूशन में इस तरह से फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर था वो हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे बदलोगे? हेक्साडेसिमल टू 16 का पावर ले लेंगे। हाँ, 16 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फॉर एग्जांपल हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से 144.733, 144.733, इसको चेंज करते 144.733। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144.733। ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 16 रेज टू 2। ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 16 रेज टू 1। ये मल्टीप्लाई होगा 16 रेज टू 0 और यहाँ पे आएगा 16 रेज टू -1। ये कितना आएगा? 16 रेज टू -2। ये कितना आएगा? 16 रेज टू -3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये आ गया 1 इंटू 16 रेज टू 2, यानी कि हो गया 256 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 64 प्लस ये हो जाएगा 16 रेज टू 0, तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 4 कितना आ गया? 4। और ये आएगा तुम्हारा 7/16 प्लस 3/256 और प्लस 3 ये कितना आएगा? 256 इंटू 16 4096। ये आ जाएगा 4096।
ठीक, तो ये पहले वाला कितना आ गया, इसको जोड़ लो जरा, ये कितना आ जाएगा 256 प्लस 68, 6 8 14, 5 6 11 1 12, ये आ गया 324 आ गया, ये आ गया 324। अब पॉइंट वाले को सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4096 ही आएगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 16 टाइम्स डिवाइड होगा ये, नहीं कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 256 टाइम्स। एलसीएम इतना ही आएगा ना, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 256 इंटू 7, ये आएगा 1792 प्लस ये जाएगा 16 टाइम्स तो हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1792 प्लस 51, यानी कि आ गया 1792 प्लस 51, ये आ गया 1843। सर मेरा फाइनल आंसर 324 प्लस 1843 अपॉन 4096 है। ठीक है सर सही, मेरा भी 449 है क्लास। डिवाइड बाय, ठीक है 0.449 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.449। जिसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये फ्रैक्शनल फॉर्म सॉल्व होके ये आया और इसको पॉइंट में चेंज करके आ गया। ठीक, तो ये फाइनल आंसर आ गया 324.449। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा किसमें, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदल सकते हैं। तो अभी हमने कितने कन्वर्जन्स पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया डेसिमल टू बाइनरी और एक पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, एक पढ़ा डेसिमल टू ऑक्टल और एक पढ़ा ऑक्टल टू डेसिमल, एक पढ़ा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और एक पढ़ा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने टाइप्स के कन्वर्जन्स हो गए हमारे, हमारे जो कन्वर्जन्स जो हुए हैं, हाँ एक तो हमने डेसिमल से पढ़ा बाइनरी और एक बाइनरी टू डेसिमल, मतलब ये दोनों पढ़ लिए, दोनों तरफ एरो बनाया मैंने, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये दोनों कन्वर्जन्स पढ़ लिए। ऐसे हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, और एक हमने पढ़ लिया हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू, ठीक ये पढ़ लिया। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, ये रहने दो। सर फिर ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, ये सब नहीं होगा क्या? हाँ करा रहा हूँ, पहले ये बता दूँ सर, ये इसको इस तरह से बनाना, ये एरो यहाँ जा रहा है और ये एरो यहाँ जा रहा है, इससे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। और इसको भी थोड़ा सही से बना देता है, यहाँ पे है हमारा बाइनरी, ठीक है, तो डेसिमल टू हम बाइनरी भी चेंज कर सकते हैं और बाइनरी टू डेसिमल भी बोल सकते हैं। ऐसे हमारा ये है, ये वाला है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक, ये कन्वर्जन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो मैं करा रहा हूं दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, तब ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज कैसे करेंगे। सपोज एक नंबर है 432, ये एक ऑक्टल नंबर है। देखो ये डेसिमल भी हो सकता है लेकिन ऑक्टल क्यों है, क्योंकि मैंने इसका बेस कितना लिखा
8 लिखा. This number can be a decimal number, but we are writing the base of that number also, so it will be a octal number. Now इसको मैं चेंज करना है किस में, बाइनरी में. तो इसका क्या प्रोसेस होगा कि हाउ टू चेंज दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर. तो देखो 2⁻³ कितना होता है, 8 होता है ना. यस सर. तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो ऑक्टल नंबर है उसमें हर एक बिट का, जैसे 4 है, इसमें कितने बिट्स हैं, कितने डिजिट है इसमें, 3 डिजिट हैं, एक तो 4 है और एक 3 और एक 2 है. तो हर एक डिजिट का हम 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे. हर एक डिजिट का 3 बिट इक्विवेलेंट लिखेंगे. जैसे मैंने बोला कि 4 है तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, 3 है तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, 2 है तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है. ठीक है. 4 का बाइनरी क्या आएगा, 3 बिट के फॉर्म में. 3 का बाइनरी क्या आएगा, 3 बिट के फॉर्म में. एंड 2 का बाइनरी क्या आएगा, 3 बिट के फॉर्म में. ठीक है. तो याद करने का एक तरीका बता देता हूँ. अरे जो हमारा 4 है उसको अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी. 4 हमारा एक डेसिमल नंबर है, मान लो ये जो 4 है एक डेसिमल नंबर है, तो 4 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी उसकी. ऐसे हमारा 3 एक डेसिमल नंबर हम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बाइनरी में. ठीक है. हर एक डिजिट का हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे और 3 बिट के फॉर्म में निकालेंगे, 3 बिट्स के फॉर्म में. तो 4 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे मैंने ट्रुथ टेबल पढ़ाया. हाँ. दूसरी क्लास का टाइम हो गया सर. टाइम हो गया अभी 11:50 ही हुआ अभी तो. एक सेकंड. ठीक है. मैं इसको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया तुम लोगों का, क्योंकि अभी इसमें टाइम लग जाएगा. अगर समझाऊंगा तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा. ठीक है. फिर एंड करता हूँ मैं आज की क्लास. हाँ, इसको पढ़ लेना ध्यान से, रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि ये चैप्टर इजी है, ये वाला चैप्टर इजी है और बूलियन अलजेब्रा भी इजी है. तो इसके पहले मैं बूलियन अलजेब्रा करा चुका हूँ, उसके वीडियो भी मैंने सेंड किए थे. अगर कोई ने किसी ने क्लास अटेंड नहीं की तो रिवाइज कर लेना उसकी. ठीक है. यस सर. हाँ. यस सर. ठीक. ठीक है. लीव कर दो तुम लोग क्लास. यस सर. थैंक यू थैंक यू सर. सर. ओके. ओके. थैंक यू सर. ओके. एक बार हो गया अभी आपके 3-3 क्लास हो गए.